हेलो एवरीवन। आज हम ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तहत लैग्रेंजेस लॉ और हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैग्रेंज का नियम या हेल्महोल्ट्ज़ संबंध क्या होता है? यह नियम सहअक्षीय निकाय या कोएक्सियल सिस्टम के लिए पार्श्व आवर्धन या लेटरल मैग्निफिकेशन को ज्ञात करता है। व्यापक रूप में मान लेते हैं कि जो चित्र है, चित्र में ए और बी के मध्य पी एक सहअक्षीय पृष्ठ है जिसमें कोई आपतित किरण पी ए अपवर्तित हो रही है। पी क्यू निर्गत किरण है। प्रथम पृष्ठ पर आपतित किरण पी ए अक्ष से θ1 कोण बनाती है, अर्थात उसकी ढाल कोण या स्लोप एंगल θ1 है। अंतिम निर्गत किरण का ढाल कोण θp है। यदि बिंब तथा प्रतिबिंब के पार्श्व विस्तार या लेटरल डायमेंशंस क्रमशः HI और HP हैं तथा प्रथम व अंतिम माध्यमों में अपवर्तनांक μI और μP है, तो लैग्रांज नियम के अनुसार μI HI टेंजेंट θI इज इक्वल टू μP HP टेंजेंट θP। इस संबंध को लैग्रेंज हेल्महोल्ट्ज़ नियम भी कहा जाता है। लैग्रेंज के नियम को सिद्ध करने के लिए एक वक्र पृष्ठ पर अपवर्तन पर विचार करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षीय बिंदु P का प्रतिबिंब Q पर प्राप्त होता है तथा बिंदु P डैश का प्रतिबिंब Q डैश पर बनता है। बिंब PP डैश व प्रतिबिंब Q डैश लघु माने गए हैं, जिससे इनके द्वारा बिंदु O पर बने कोण φ1 व φ2 अत्यल्प माने जा सकते हैं। माना OP इज इक्वल टू -U और OQ इज इक्वल टू +V है, जैसा कि साइन कन्वेंशन से हम जानते हैं। बिंदु O पर अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से साइन ऑफ φ1 अपॉन साइन φ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 है। कोण φ1 व φ2 बहुत छोटे होने से साइन φ2 अपॉन साइन φ1 इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट φ2 अपॉन टेंजेंट φ1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, परंतु टेंजेंट φ1 इज इक्वल टू h1 अपॉन -u तथा टेंजेंट φ2 इज इक्वल टू -h2 अपॉन v के बराबर होगा। μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू -h2 अपॉन v इंटू -u अपॉन h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन n1 u अपॉन v के बराबर होगा। पार्श्व दूरी OA लघु मानने पर, अर्थात उपाक्षीय किरणों या पैराक्सियल रेज के लिए O तथा O डैश अति निकट होंगे, जिससे O डैश दूरी U व V की तुलना में नगण्य होगी। इस अवस्था में चित्र के अनुसार टेंजेंट θ1 अपॉन टेंजेंट -θ2 इज इक्वल टू AO डैश अपॉन -U इंटू V अपॉन AO डैश इज इक्वल टू -V अपॉन U के बराबर होगा। तो टेंजेंट θ1 अपॉन टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू U अपॉन V, और U अपॉन V का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो गया आपका μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 टेंजेंट θ2 अपॉन टेंजेंट θ1, जिससे μ1 h1 टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू μ2 h2 टेंजेंट θ2। इसी प्रकार μ1 μ2 μp बिंब प्रतिबिंब के माध्यमों में अपवर्तनांक है, जो विभिन्न माध्यमों में किरणों के ढाल कोण θ1 θ2 QP हैं। तो इसी तरह से इक्वेशंस हो जाएगी μ1 h1 टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू μ2 h2 टेंजेंट θ2। सिमिलरली μ2 h2 टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू μ3 h3 टेंजेंट θ3। और इन जनरल अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं μ1 h1 और इसके साथ P1 हो जाएगा ये μP1 P माइनस 1 HP माइनस 1 टेंजेंट थीटा P माइनस 1 इज इक्वल टू μP HP टेंजेंट थीटा P। परिणाम स्वरूप μ1 h1 टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू μP HP टेंजेंट थीटा P के बराबर होगा। इस प्रकार बिंब और प्रतिबिंब की अक्ष के अनुदिश दूरियों की जानकारी के बिना केवल आपतित व निर्गत किरणों के ढाल कोणों की सहायता से पार्श्व आवर्तन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह लैग्रेंजेस नियम जो है केवल उपाक्षीय किरणों के लिए यथार्थ है। बड़े द्वारक के एपर्चर के लिए अपवर्ती पृष्ठ के लिए आंबे का जो ज्या प्रतिबिंब है एप्स साइन कंडीशन अधिक प्रयुक्त होती है। मोटे लेंस है अपवर्तन तथा फोकस दूरी, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। चित्र के अनुसार L M N तथा L डैश M डैश N डैश दो गोलीय सतह हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, जो कि दूसरे से दूरी M N डैश इज इक्वल टू T पर है तथा उनके द्वारा परिबद्ध माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। यदि T का मान R1 व R2 की तुलना में नगण्य हो तो उपरोक्त लेंस को हम थिक लेंस कहते हैं, जैसा कि
चित्र में दिखाया गया है। माना ए बी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। यह किरण दो अपवर्तनों के कारण क्रमशः बी सी तथा सी एफ डैश किरण के रूप में निर्गत होती है। परिभाषा के अनुसार बिंदु एफ डैश प्रतिबिंब आकाश या इमेज स्पेस का फोकस बिंदु होगा। यदि हम ए बी तथा सी एफ डैश को पीछे बढ़ाते हैं तो पी बिंदु पर मिलते हैं। अतः पी ओ प्रतिबिंब आकाश का मुख्य तल या प्रिंसिपल प्लेन होता है। ओ एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश प्रतिबिंब आकाश की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी एफ डैश का मान हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। किरण ए बी के मध्य गोलीय सतह से अपवर्तन होने पर खंड 4 के समीकरण 4 से उसमें वैल्यू अगर हम रखें तो ये म्यू 2 अपॉन एम डी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R1 जो कि समीकरण 1 से दिया गया है। म्यू 1 इज इक्वल टू 1 होता है हवा के लिए। लेंस की मोटाई एम डैश डी इज इक्वल टू एम डी माइनस टी। द्वितीय सतह से अपवर्तन होने पर 1 अपॉन M2 अपॉन एम डैश एफ डैश माइनस 1 अपॉन एम डैश डी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। क्योंकि जो म्यू है ग्लास और एयर के रेस्पेक्ट में उसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2। तो ट्राइंगल्स बी डी एम तथा सी डी एम डैश समरूप है, इसलिए हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम डैश डी अपॉन एम डी। इसी प्रकार ट्राइंगल्स पी एफ डैश ओ तथा सी एफ डैश एम डैश भी दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश और एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम डैश एफ डैश अपॉन एफ डैश। समीकरण 4 और 5 से सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा एम डैश एफ डैश अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश डी अपॉन एम डी। और फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश डी अपॉन एम डी इंटू 1 अपॉन एम डैश एफ डैश। समीकरण 3 से 1 अपॉन एम डैश एफ डैश का मान निम्न होगा 1 अपॉन एम डैश एफ डैश इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन एम डैश डी प्लस 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2 या 1 अपॉन एम डैश एफ डैश इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन एम डैश डी प्लस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा, जिसको कि हमने समीकरण 7 से दिखाया है। समीकरण 7 से 1 अपॉन एफ डैश का मान समीकरण 6 में रखने पर 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश डी अपॉन एम डी इंटू म्यू 2 1 एम डैश डी माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। और इसको रीअरेंज करके हम लिखें तो इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन एम डी माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू म्यू डैश डी अपॉन म्यू डी के बराबर। समीकरण 1 से हमें पता है एम डी की वैल्यू होती है म्यू 2 R1 अपॉन म्यू 2 माइनस 1 और समीकरण 2 से हमें पता है कि एम डैश डी अपॉन एम डी इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन एम डी के बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसे समीकरण 9 से समीकरण 8 में वैल्यू रखने पर 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 R1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू 1 माइनस टी म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 R1। इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन 10 आ जाएगी। 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 R1 R2 इंटू टी के बराबर होगा। समीकरण 10 मोटे लेंस से फोकस दूरी का व्यंजक को व्यक्त करती है। यदि t इज इक्वल टू 0 हो, बहुत पतला लेंस हो, तो समीकरण 10 पतले लेंस के सूत्र में बदल जाता है। यदि f0 डैश पतले लेंस की फोकस दूरी हो तब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 अपॉन f0 डैश इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्योंकि t की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो मोटा लेंस का जो फॉर्मूला है वो पतले लेंस के सूत्र में परिवर्तित हो जाएगा।